हेलो, नमस्कार। मैं आशीष कुमार यादव आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हो मेरे आईबीएस के योद्धाओं? उम्मीद और विश्वास करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप बहुत जल्दी सर्वकुशल और ठीक होंगे। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इस ड्यूरेशन के दौरान हम बहुत बार हताश होते हैं, बहुत बार टूट जाते हैं और कुछ मूवमेंट में ऐसा आता है कि हम ठीक होकर के बाहर निकल जाते हैं। तो मतलब सफलता और असफलता एक ऐसा मायना है हमारी ज़िंदगी का। अगर हम वहाँ से सीखने की एक अपने आप के अंदर एक डिज़ायर रखें तो डेफिनेटली हम फ्यूचर में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस ड्यूरेशन के दौरान हम बहुत बार अपने आप को एक्सक्यूज़ करता हुआ पाते हैं और बहुत लोग जो कि मेरे से ट्रीटमेंट ले रहे हैं उन सबका एक सवाल जो कॉमन सा निकलता है कि सर आप जितनी सारी चीज़ें हमें बताते हैं, जितना आप हमें एफर्ट बताते हैं कि शायद हम इतना नहीं कर पाएंगे। मैं आप सभी से एक हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूंगा कि जीवन का एक एक क्षण बहुत कीमती है। जिस क्षण में आप ये वीडियो देख रहे हैं इस क्षण में भी आपकी लाइफ का एक क्षण बीत रहा है, आपकी लाइफ का एक कीमती मिनट बीत रहा है। इस क्षण में भी अगर आप सीखने की अगर अपने अंदर एक डिज़ायर रखेंगे, चाहे कुछ भी हो कैसा भी हो, अगर आपका सीखने का इंटेंशन है तो जीत और हार कभी भी मायने नहीं रखता है। हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो या बुरा हो कोई मायने नहीं रखता। आप चाहे ज़िंदगी में फेल हो या चाहे सफल रहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका इंटेंशन हमेशा सीखने का होना चाहिए। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि जीवन के इस मोमेंट में जब अभी आप इस मोमेंट में उलझे हुए पड़े हैं, मैं मानता हूँ इस बात को कि आप बहुत हद तक परेशान हैं, बहुत हद तक जीवन की गाड़ी ट्रैक से बाहर निकली हुई पड़ी है। और इस मोमेंट में सोचो कि शायद खाना तो बहुत दूर की बात है, सोचना तो बहुत दूर की बात है, शायद हम अपने आप के बारे में अच्छा सोच तक नहीं पाते हैं। जीवन आपका है, जिम्मेदारी आपकी है। इतिहास में आप जितने नाम उठा करके देखेंगे, जितने सफल इंसान रहे, उन सब की लाइफ में एक बार नहीं हजारों बार असफलता रही थी, लेकिन उनका सिर्फ इंटेंशन एक रहा, लर्निंग लर्निंग लर्निंग। फेल रहे या जीते दैट इज नॉट फॉर मैटर। मैटर ये करता है कि आपका इंटेंशन वहाँ पे क्या है। अगर मैं एग्जांपल दूं, स्टीफन हॉकिंस, जिस बंदे की बॉडी में 99% बॉडी में लकवा था, बावजूद इसके वो बंदा दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन गया, जिसने बिग बैंग और ब्लैक होल जैसी साइंस में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। क्यों? एक जिद थी, एक पागलपन था कि मुझे कुछ करना है। मुनिबा मंजारी, पाकिस्तान की आयरन लेडी, जिसकी लाइफ में एक ऐसा पीक टाइम आया जिसकी पूरी लाइफ उसकी बर्बाद होती उससे प्रतीत हो रही थी। रीढ़ की हड्डी पूरी टूट करके बिखर गई, हस्बैंड ने साथ छोड़ दिया, बच्चा ड्रॉप हो गया, फ्यूचर करियर लगभग सब कुछ बर्बाद। लेकिन उस लेडीज़ का अगर आप डेडिकेशन देखेंगे, उसका इंटेंशन देखेंगे, अगर आप उसकी इंटरव्यूज देखेंगे, जो कि लगभग शायद काफ़ी सारे उसके इंटरव्यूज इंग्लिश में हैं, तो उस बंदी का एक सबसे बड़ा मुझे फेवरेट उसका डायलॉग लगता है या उसका वाक्य लगता है, उसका थॉट लगता है कि जीवन में कितने भी आप मुश्किल दौर में हो, अगर आपका सिर्फ एक इंटेंशन है कि मुझे सिर्फ सीखना है यहाँ से और इसको मुझे फ्यूचर में काम में लेना है, तो इस चीज़ में आप भविष्य में बहुत कुछ सीख जाएंगे और आप भविष्य में बहुत कुछ अच्छा हासिल कर जाएंगे। लेकिन हम जीवन में सीखने का प्रयास सिर्फ तभी करना चाहते हैं जब लाइफ सब कुछ अच्छे से सेट हुई हो। इस बात की क्या गारंटी है कि आप आईबीएस से ठीक होने के बाद इन फ्यूचर कभी किसी बीमारी में नहीं उलझेंगे? बताइए। मैं डीमोटिवेट करने का काम नहीं कर रहा, लेकिन एग्जैक्टली मैं जो चीज़ प्रैक्टिकली है मैं आपको वो समझाना चाह रहा हूँ। क्या पॉसिबिलिटी है कि भविष्य में बीमार नहीं पड़ेंगे? बताइए। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप स्वस्थ रहें। बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि बीमार पड़ सकते हैं। तो मतलब ईश्वर ने एक बहुत बड़े इंटेंशन से ये चीज़ डाली है कि आप यहाँ से सीखो, इस एक्सपीरियंस को सीखो, जो आप सीखते हैं इसको सीख लो और इसी को आप फ्यूचर में लोगों के साथ सर्व करो।
आप आने वाली जनरेशन को दे सकते हैं, ऑलमोस्ट आप अपने आने वाले बच्चों को बचा सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को बचा सकते हैं इस चीज़ से। लेकिन इंटेंशन तो कम से कम सीखने का रखो। अब लोगों का सवाल है कि सर हम खुद तो निकल जाएं। भाई आप निकलेंगे, कैसे निकलेंगे? सवाल एक है, जवाब भी उसका एक है कि वो डिपेंड आप पे है। मैं बहुत बार मेरे वीडियो में बोलता हूँ कि योगा, डाइट, मेडिटेशन और स्ट्रेचिंग और नेचुरल ट्रीटमेंट अगर आप लेंगे तो डेफिनेटली दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। और उस पर आप डिसिप्लिन अगर आप 2, 4, 5, 7, 8, 9 महीने के लिए रखते हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको ठीक होने से नहीं रोक सकती, यहाँ तक कि आप भी खुद भी नहीं रोक सकते। लेकिन कम से कम आपका इंटेंशन तो हो, कम से कम आपका डेडिकेशन तो उस चीज़ के लिए। अब जब तक नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता। शेर जब भी शिकार करने के लिए जाता है उसका इंटेंशन सिर्फ एक होता है, अटैक, दिस इज माई लंच। और उसके सामने जो भी जानवर होता है, चाहे बड़े से बड़ा जानवर हो, हाथी हो, जेब्रा हो, लोमड़ी हो, चिता हो, कुछ भी हो, मैनी मोर, जो भी जानवर हो जंगल का, उसका इंटेंशन क्या होता है? शेर को देख करके आज तो गए काम से, आज तो गए काम से। मतलब वो जानवर जो उसको शेर को देख करके भाग रहा है, इसका डिफेंस मोड है, उसका माइंड का जो इंटेंशन है वो है बचाव करने का, भागने का। लेकिन शेर का इंटेंशन है सिर्फ अटैकिंग मोड, सिर्फ दिस इज माई लंच। तो दोनों के इंटेंशन में फर्क है, अटैकिंग एंड डिफेंस मोड। तो आप समझो, जिंदगी में जब जब आप बचना चाहेंगे, भविष्य में कभी भी आप अच्छे नहीं हो सकते। तो सीखो, लर्निंग करो। शेर जब भी किसी जानवर के ऊपर अटैक करता है, वो क्या करता है? 40 मिनट की उसकी प्लानिंग होती है, 50 मिनट की उसकी प्लानिंग होती है, 20 मिनट की उसकी प्लानिंग होती है उस अटैक को करने से पहले। अटैकिंग करने का टाइम पीरियड लगभग 15, 20, 30 सेकंड, 40 सेकंड का होता है, लेकिन उसके पीछे की जो प्लानिंग है, उसकी प्लानिंग बड़ी जबरदस्त होती है। तो आपकी अगर लाइफ की प्लानिंग आपकी सही है कि मुझे इस मूवमेंट से ऐसे ऐसे निकलना है, प्लानिंग सही है, अटैकिंग मोड में हो, तो डेफिनेटली निकल जाओगे। लेकिन सिर्फ बचाओ 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 कर रहे हो, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, भाई कब निकलेंगे बाहर? इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारियां लेनी पड़ेगी। आप चाहे जीवन में फेल रहें या फिर सफल रहें, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन इस मूवमेंट से सीखने का प्रयास करो। हर मूवमेंट जिंदगी में कुछ ना कुछ सिखाता है। थॉमस अल्वा एडिसन 9,999 उसने ऐसे तरीके खोजे थे जिनसे बल्ब का आविष्कार नहीं किया जा सकता। वाई? क्यों? बस लगातार एक्सपेरिमेंट करता रहा, सीखता रहा, सीखता रहा, सीखता रहा, और अंत में 67 साल की उम्र में पहली बार उसका बल्ब का आविष्कार सफल रहा। क्यों? एक्सपेरिमेंट चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, सीखता रहा, सीखता रहा, सीखता रहा। लेकिन जब तक उसका अगर लर्निंग नहीं था, तब तक वो कभी बल्ब नहीं बना सकता था। तो जब उसका इंटरव्यू था, उसने एक बड़ी खूबसूरत बात बोली, 9,999 से तरीके खोज दिए थे जिनसे बल्ब का आविष्कार नहीं किया जा सकता। तो मतलब उसका एक्सपीरियंस था। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि इस प्रॉब्लम के दौरान ना एलोपैथी काम करता है, ना होम्योपैथी काम करता है, ना मैनी मोर चीज़ें काम करती है। मतलब एक्सपीरियंस है। तो मतलब सीखना। अब सीखने के बाद जब बाहर निकले, तो बाहर निकलने का मतलब मैंने वहाँ से कुछ सीख लिया। जैसे नेचुरली होता है, योगा, मेडिटेशन, डाइट, स्ट्रेचिंग पे काम करो, साथ में नेचुरल ट्रीटमेंट फॉलो करो, तो डेफिनेटली दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दिस इज माई प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस, जो मैंने लोगों को सर्व किया, लोगों को दिया मेरे ट्रीटमेंट में, डेफिनेटली उनको रिजल्ट मिला। तो मतलब लाइफ में सफल होना या फेल होना, दैट इज नॉट मैटर मेरे दोस्त। यहाँ से सीखो, सीखो, लर्निंग 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 जितनी रखेंगे, डेफिनेटली आप भविष्य में ज़्यादा नहीं तो कम से कम आप इतना तो कुछ सीख जाएंगे, इतना कुछ कर जाएंगे कि शायद आप अपनी फैमिली को बचा पाएं। अगर इस वीडियो के माध्यम से कोई बात अगर आपकी लाइफ में कोई वैल्यू क्रिएट कर पाती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।